मैं आचार्य श्याम मोहन त्रिपाठी आप सभी लोगों को गणगौर व्रत के बारे में बताएंगे। यह चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। हम दिन सौभाग्य स्त्रियां व्रत रखती हैं और कहावत कहती हैं कि इस दिन पार्वती ने भगवान शंकर जी से सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त किया था तथा पार्वती ने अन्य स्त्रियों को सौभाग्यवती रहने का वरदान दिया था। पूजन के समय रेणुका की गौरी बना करके उस पर महावर और सिंदूर चढ़ाने का विशेष प्रावधान है। चंदन यक्षत धूप दीप नैवेद्य पूजन करके भोग लगाना चाहिए। विवाहित स्त्रियां को गौरा पर चढ़ाने के लिए सिंदूर भी अपनी मांग में लगाना चाहिए। जो विवाहित स्त्रियां हैं गौरी पर सिंदूर चढ़ा करके और अपने मांग में लगाएं। एक कथा, एक बार भगवान शंकर पार्वती जी योम नारद जी के साथ भ्रमण करते हुए चल दिए। वे चलते चलते चैत्र शुक्ल तृतीया को एक गांव में पहुंचे। उनका आना सुनकर के ग्राम की निर्धन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए और थालियां में हल्दी अक्षत लेकर पूजन हेतु तुरंत पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को समझकर सारा सुहाग रस उन पर न्यौछावर कर दिया। वे टल सुहाग प्राप्त करके लौटी तो धनी वर्ग की स्त्रियां थोड़ी देर बाद अनेक प्रकार के पकवान सोने चांदी के थाले सजा करके पहुंची। इन स्त्रियों को देखकर भगवान शंकर जी ने पार्वती से कहा कि तुमने सारा सुहाग रस को निर्धन वर्ग की स्त्रियां को ही दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? पार्वती जी ने बोला, प्राणनाथ, उन स्त्रियों के ऊपर ही पदार्थों से बना रस दिया गया है, इसलिए उनका रस धोती से रहेगा, परंतु मैं उन धनी वर्ग की स्त्रियों को अपनी अंगुली चीर करके रक्त का सुहाग रख दूंगी, जो मेरे समान सौभाग्यवती ही हो जाएंगी। जब इन स्त्रियों ने पूजन समाप्त कर लिया तब पार्वती जी ने अपनी अंगुली चीरकर उस रक्त को उनके ऊपर छिड़क दिया। जिस पर जैसे छींटे पड़े उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। इसके बाद पार्वती जी ने अपने पति भगवान शंकर से आज्ञा लेकर के नदी में स्नान करने चली गई। स्नान करने के पश्चात बालू की शिवलिंग मूर्ति बना करके पूजन किया, भोग लगाया तथा प्रदक्षिणा करके 2 कणों का प्रसाद खा करके मस्तक पर टीका लगाया। उसी पर उस पार्वती लिंग से शिव जी प्रकट हुए तथा पार्वती को वरदान दिया, आज के दिन जो स्त्री मेरा पूजन और तुम्हारा व्रत करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा तथा मोक्ष प्राप्त होगा। भगवान शिव यह वरदान दे करके अंतर्ध्यान हो गए। जय सिया राम।